भोपाल में किसानों का प्रदर्शन जारी है। सीएम आवास तक मार्च करने की जिद पर आप देखिए प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं और अब इसीलिए सीएम ने एक कमेटी बनाई है ताकि किसानों से बातचीत करके इस पूरी समस्या का निवारण किया जाए। मूंग पर देखिए भोपाल में जो किसान इस समय सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में बैरिकेड है, पुलिसकर्मी रोकने का तमाम प्रयास किए, लेकिन नर्मदापुरम हाईवे जो है वहां पर इस समय किसानों का भारी जत्था पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि सीएम आवास तक मार्च हम करेंगे, अपनी मांगों को बताएंगे, जिसको बार बार अनसुना किया गया। लेकिन अब मोहन यादव ये कह रहे हैं जो सीएम है कि कमेटी बनाई जाएगी जो इन सभी किसानों की बातों को सुने और जल्द से जल्द उसका निस्तारण भी किया जाए। किसानों की इस कूच के बाद आप सड़कों पर देखिए किस तरह से जाम जैसे हालात बन गए। कई गाड़ियों को यहाँ पर रोका गया। हालांकि अब देखना अहम होगा कि आखिर उपद्रव जैसे क्या हालात भी कई जगहों पर बने हैं। ये देखिए बसों के ऊपर चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से वहां पर हंगामा किया। अपनी मांगों को मनवाने को लेकर कई किलोमीटर का सड़कों पर ये लंबा जाम लग गया। हजारों किसान इस समय सड़कों पर डटे हुए, हाथों में तिरंगा और नाराजगी ये जताते हुए पुलिस को लगातार ये रोकने का प्रयास करती रही। लेकिन इसके बावजूद भोपाल में किसानों का प्रदर्शन अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए जो पुलिस की टीम है वो किसानों को बार बार समझाने का, बताने का प्रयास की, लेकिन इसके बावजूद किसानों का ये कहना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से हटने नहीं वाले। धरने पर किसान, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर भारी तादाद में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आप देख पा रहे होंगे पुलिस भी वहां पर तैनात है। जो बैरिकेड लगाया गया था किसानों को रोकने के लिए ताकि ये प्रदर्शनकारी किसान आगे ना बढ़े, फिर अंततः किसानों ने उस बैरिकेड को हटाया और आगे बढ़ने की जद्दोजहद में अभी भी लगे हुए हैं। जिन बसों को रोका गया ट्रैफिक में, आप देखिए उन बसों पर चढ़ के ये प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिसकर्मी समझा रहे हैं। पीछे वाली बस भी आप देखिए जिस पर कई पुलिसकर्मी इसीलिए चढ़े हुए हैं ताकि कहीं बसों में तोड़फोड़ ना हो और उपद्रव जैसे हालात यहाँ पर ना बने। किसानों की क्या मांगे ये भी आप देखिए। खाद वितरण में ई टोकन व्यवस्था हटे, इसके अलावा अन्य कई मांगे जो हमने आपको दिखाई। लेकिन अब किसानों का ये आंदोलन, ये प्रदर्शन अब थमेगा कब, ये अब देखने वाली बात होगी। सत्यविजय जुड़ गए इस समय। सत्यविजय, ओवर टू यू, कैसे हालात वहां पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए किसान जो है 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सीएम हाउस की तरफ कूच करना चाहते हैं। कल देर शाम इन किसानों को सावरकर सेतु के उस साइड बस की दीवार बनाकर रोका गया था, लेकिन 3 बस की जो लेयर है सुरक्षा के दृष्टि से बनाई थी पुलिस ने, उस लेयर को तोड़ते हुए ये सैकड़ों हजारों किसान जो प्रदेश भर से आए हैं ये अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सावरकर सेतु से शहर की तरफ जा रहे हैं और इसके ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती यही है कि इन किसानों को वो किस तरह शहर के अंदर और सीएम हाउस जाने से रोके। क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनका जो मूंग दाल की फसल होती है उसकी 100% खरीदी सरकार करे और जब तक ये मांग नहीं मानी जाती किसान जो है वो इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे, वो मानने वाले नहीं है, ऐसा उनका दावा है। और अब ये देखिए पुलिस ने इन्हें 3 दिन से जहां रोका था, आज 4 बजे जब कोई डेलीगेशन मिलने नहीं आया सरकार की तरफ से तो उसके बाद इनका सब्र का बांध टूट गया और ये किसान जो हैं अब आगे बढ़ते आ रहे हैं। देखिए बैरिकेडिंग भी जो है इसको अपने साथ लेते हुए, और ये जो किसान हैं इनका ये कहना है कि चूंकि मोहन यादव सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी तो बनाई है लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। सरकार की तरफ से भी कोई मंत्री अभी तक बात करने नहीं आया। कल कृषि मंत्री इंदल सिंह कसाना से जो बात रही थी, जो किसानों के डेलीगेशन की मुलाकात थी, वो निराधार निकली, कोई इसमें समाधान नहीं निकला और इसके बाद अब किसान काफ़ी उग्र हैं और इस तरह से ये पैदल शहर की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ किसान हैं उनसे बात भी करते हैं। भैया आप कहाँ से आए? भैया आप कहाँ से आए? हम आए पपरिया से। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि हमारी जो मूंग पैदा हुई है 100% खरीदी जाए, 100%। और जो ई टोकन व्यवस्था है हाँ खाद की, उसमें सुधार किया जाए। मैं पिछले 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ डीएपी यूरिया के लिए। तो आप ये 3 लेयर तोड़ के आगे कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं? हम सीएम हाउस के लिए जा रहे हैं। अभी तक किसी ने बात नहीं करी आपको? अभी हमने बात करने की कोशिश करी थी। कल हमारे 20 लोग गए थे मंत्रालय। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने झूठ बोल दिया, हमको मना कर दिया। अच्छा। हाँ